हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम निखिल, आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल। तो देखो, एक बहुत बढ़िया खुशखबरी है। ठीक है, दिवाली से पहले ही आरपीएससी ने धमाका कर दिया है। जो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर है, जो अपने पास फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी होती है, वो आरपीएससी ने आज आउट कर दी है। उसका एडवर्टीजमेंट जो है, अपने पास जो विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है। इस वीडियो के अंदर अपने थोड़ा सा बस इतना ही डिस्कस करेंगे कि फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, कब एग्जाम हो सकता है, ठीक है, कितनी कितनी पोस्ट है, ये सब डिस्कस करेंगे। और मेन अपना फोकस जो है वो रहेगा फिजिक्स के ऊपर। ठीक है, वो डिस्कस करने के बाद आगे आपको अपकमिंग डेज के अंदर देखने को मिल जाएगा कि फर्स्ट पेपर आपको कैसे करना है, सेकंड पेपर आपको कैसे करना है। ठीक है, और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज जो है वो अपनी चली रही है। पीजीटी प्रैक्टिस बैच चल रहा है। पीजीटी क्रैश कोर्स जो यूट्यूब पे चल रहा था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, जो क्रैश कोर्स चल रहा है वो भी बिल्कुल पूरा करवाया जाएगा। उसमें बीएससी पार्ट भी कंप्लीट होगा, एमएससी पार्ट भी कंप्लीट होगा, पर वो थोड़ा जल्दी होगा, है ना। जैसे बीएससी है तो 2-3 घंटे में बीएससी पूरी हो जाएगी। एक बुक 9 बुक है तो 9-27, तो लगभग 9 लेक्चर के अंदर प्रत्येक लेक्चर लगभग 2 घंटे का होगा। उसके अंदर आपकी बीएससी कंप्लीट होगी, इसी तरीके से अपनी एमएससी कंप्लीट होगी। इस तरीके से अपने कंप्लीट जो है वो क्रैश कोर्स यूट्यूब पे ही पूरा करेंगे। इसके अलावा जो अपनी प्लेलिस्ट है, इस क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट है, चाहे अपने टेलीग्राम चैनल है, सेपरेट फर्स्ट ग्रेड का भी अपने चैनल बना रखा है, चैनल मतलब प्राइवेट ग्रुप बना रखा है। तो उसमें ऐड होने के लिए आप अपने हमारे जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 63 502 63 164, जो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, वहां आप एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है, अल्फा टेस्ट सीरीज चल रही है, बीटा टेस्ट सीरीज चल रही है और डेल्टा टेस्ट सीरीज चल रही है ना। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा 4 टेस्ट सीरीज चल रही है फर्स्ट ग्रेड के लिए, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस बैच अभी सिर्फ 11-12 का चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि जो 11-12 का प्रैक्टिस बैच है, जब ये पूरा हो जाएगा तो इसके बाद अपने जो अपने पास बीएससी पार्ट है, एमएससी पार्ट है, उसका भी अपने प्रैक्टिस बैच लॉन्च करेंगे, है ना। धीरे धीरे देखते हैं वो क्या क्या प्लान रहता है, कितना टाइम रहता है, उसके अकॉर्डिंग अपने चलते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं विज्ञप्ति के बारे में। तो ये देखो 25/10/2024 मतलब आज ही के दिन 25 तारीख को ये वैकेंसी रिलीज की गई है। ठीक है, इसके अंदर सारी कैटेगरी दी गई है। हिंदी के अंदर 350 पोस्ट है, इंग्लिश के अंदर 325 पोस्ट है। टोटल जो है अपने पास 2200 पोस्ट के ऊपर लगभग ये वैकेंसी आई है। पिछली जो वैकेंसी थी, लेक्चरर की जो वैकेंसी थी और 2022 में जो अपने को देखने को मिली थी, उसके अंदर पोस्टें थी अपने पास 6000। ठीक है ना, पर यहाँ पर फिजिक्स वाले कैंडिडेट के लिए फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो आर्ट वाले सब्जेक्ट हैं उन पे ज़्यादा, उनकी जो सीट्स है ना वो ज़्यादा घटी है। जबकि फिजिक्स की पिछली बार 82 सीट थी, है ना। कितनी सीट थी? 82 सीट थी। उसमें से 71 ही सिलेक्ट हुए थे। जो अपने पास 11 सीट थी ना, वो क्या रह गई थी? खाली रह गई थी। और वो यहाँ ऐड कर करके फिजिक्स के अंदर अपने पास जो वैकेंसी है, फिजिक्स के अंदर कुल अपने पास वैकेंसी है 147, है ना। 147 टोटल पोस्ट है। इसके अंदर कैटेगरी वाइज बात करें तो ये जनरल की, ये एससी की है, ये एसटी की है, ये ओबीसी की है, ये एमबीसी की है और ये अपने पास ईडब्ल्यूएस की है। इसमें पहली कैटेगरी है जनरल, मतलब जनरल मेल भी आ सकता है और फीमेल भी आ सकती है। ये है जनरल वुमेन, है ना, इसमें सिर्फ वुमेन आएगी। ये है विडो कैटेगरी और ये है डिवोर्स कैटेगरी। ठीक है, तो इस प्रकार से 4-4 प्रत्येक के अंदर कैटेगरी बना करके ये दी गई है। ठीक है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। पिछली बार 71 ही सिलेक्ट हुए थे, इस बार 147 है। तो आप मान के चलो लगभग या तो आप मानो डबल, और SC ST की सीट ज़्यादा है। ठीक है ना, पहली बार से। क्यों? क्योंकि वो है ना बैकअप वाली सीट है, या बैकलॉग वाली कह दो, पीछे जो हुई नहीं थी, इसलिए वो सीट यहाँ ऐड हुई है। ठीक है, तो अपने पास लगभग 1.8 या 1.9 गुना आपके सिलेक्शन के चांस बढ़े हैं। मतलब पिछली वैकेंसी होती तो अगर आपके सिलेक्शन का चांस 50 था ना, तो इस बार वो सिलेक्शन का चांस आपका 90-95 से लेकर के 100 तक है। ठीक है, तो 147 अपने पास टोटल वैकेंसी रहेगी, जहाँ पे टोटल सीट जो है डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख सकते हैं। ये जो PDF है अपने पास, ये भी मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, तो उनका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से आप जो इन्हें कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपनी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर और है, वो थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसका अपना ग्रेड पे रहता है 4800। ठीक है, 4800 ग्रेड पे रहता है और L12 पोस्ट की अपने पास पोस्ट होती है। ठीक है, आप एक गजटेड ऑफिसर बनते हो। ठीक है ना, गजटेड ऑफिसर बनते हो, आपकी प्रॉपर सील होती है एक। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है स्कूल लेक्चरर राजस्थान के अंदर। ठीक है, और इसकी आयु की बात करें तो 1-1-25 के हिसाब से आपकी आयु 21 वर्ष या 40 वर्ष तक होनी चाहिए, 21 से 40 के वर्ष बीच के। ठीक है ना, बाकी सारी की सारी जनरल इन्फॉर्मेशन है, क्या है, छूट है, कैसा क्या है, वो सारा आप देख सकते हैं। फॉर्म भरने की बात करें तो आपके 5 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और आपके फॉर्म चलेंगे 4 दिसंबर तक, मतलब 1 महीना आपको फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। फॉर्म भरने का तरीका वही है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होता है। पहले से आपने करवा रखा है तो आपका फॉर्म फ्री रहेगा। ठीक है, नहीं करवा रखा तो आपको
वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसकी फीस वगैरह ये सब यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना। वो आप पीडीएफ थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे। पेपर की बात करें तो जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, अब इसको ये पहले पेपर में ले आए हैं, पहले वो सेकंड पेपर में थी, अब इसको पहले पेपर में ले आए हैं, तो इससे क्या होगा, एजुकेशन साइकोलॉजी का वेटेज घट जाएगा, मतलब ये फिर से 150 का ही होगा अपने पास, और ये अपने पास 300 का होगा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे 3 घंटे टाइम है, यहाँ पे 1.5 घंटे टाइम है, तो साइकोलॉजी का वेटेज थोड़ा सा घटेगा और सब्जेक्ट का वेटेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये फिजिक्स के कैंडिडेट के लिए और बढ़िया बात है कि जिसका सब्जेक्ट अच्छा होगा वो और आगे जा पाएगा, है ना। और देखो 40 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। 40 मार्क्स मतलब जैसे अपने पास 100 नंबर का पेपर है तो आपको 40% वाला रूल लागू होगा, 40% आपको लाने ही लाने पड़ेंगे। अगर जीके का 150 का पेपर है तो आपको 60 लाने पड़ेंगे, फिजिक्स का अगर 300 का पेपर है तो आपको 120 लाने पड़ेंगे, ठीक है ना। इनके बिना आपका जो सिलेक्शन है वो रद्द कर दिया जाएगा। हो सकता है कि इसमें आप 300 से 300 ले आओ, यहाँ आपके 60 ही ना आए तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। दोनों के अंदर आपको 40% वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये जो अपने पास इसमें एक कोच की वैकेंसी और है, ठीक है, लेक्चरर के साथ साथ कोच की वैकेंसी निकली है, उसके बारे में बाकी डिटेल सारी दी गई है, वो अपने इतनी काम की है नहीं, ठीक है ना। मेरा जो मेन टारगेट था वो था स्कूल लेक्चरर के बारे में डिस्कस करना, तो मैंने यहाँ पे वो चीज़ें डिस्कस की है, ठीक है। सारी मैंने आपको डिटेल बता दी है। और इसी के साथ ये जो वीडियो है ना, इसके आप कमेंट में पूछ लेना, कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, सर कैसे क्या करना है, सारा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी। वरना अपने जो व्हाट्सएप नंबर है 63 502 63 164, इन नंबर के ऊपर भी आप अपनी जो क्वेरी है, अपने डाउट है वो भेज सकते हैं, ठीक है। वो अपने डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, टेस्ट सीरीज चल रही है वो ज्वाइन कर लेना। और फ्री प्रैक्टिस बैच अपने यूट्यूब पे जो क्रैश कोर्स चल रहा है पूरा फ्री है, प्ले लिस्ट डाल दूंगा, 60 लेक्चर उसके अंदर आ चुके हैं, वो आप सारे के सारे लेक्चर देखना, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है वो भी आप ज्वाइन करना, ठीक है। इसके अलावा मैं थोड़ी सी बात करूं, इसका एग्जाम डेट कब होगी, कब होगा इसका एग्जाम। देखो आरपीएससी ने क्या किया है, आरपीएससी ने कैलेंडर जारी कर रखा है ना। आरपीएससी ने क्या कर रखा है, कैलेंडर जारी कर रखा है। तो कैलेंडर के आप देखोगे ना अंदर, तो 12 अपने पास 12/10 तक 12/10/25 तक आरपीएससी ने ऑलरेडी शेड्यूल दे दिया है कि कब कौन सा एग्जाम होने वाला है। 12/10/2025 को अपना एग्जाम है सहायक सांख्यिकी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2024। तो मुझे लगता है इसके बाद ही आपकी जो फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा है वो होने वाली है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ग्रेड की जो परीक्षा है वो इसके बाद ही होगी। तो आई थिंक आपकी जो परीक्षा है वो नवंबर में होगी। कुछ एक पॉइंट में और कवर करता हूं। अपने पास ये पिछली वैकेंसी थी, इधर अपने पास है ना, ये पिछली वैकेंसी थी, देख सकते हो आप 2022 वाली वैकेंसी है, ठीक है ना। तो ये 6000 पोस्ट के लिए थी, पर यहाँ पे आर्ट के सब्जेक्ट की वैकेंसी ज़्यादा थी। तो अपने साइंस वालों के लिए मुझे नहीं लगता इतनी कोई दिक्कत है। तो आप अच्छे से तैयारी करें, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से एक बार जाएगी ना तो फिर आप ऐसा मान के चलो रिकवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मेरा कहना ये, जो भी आप काम करते हो सारे काम धंधे छोड़ के फर्स्ट ग्रेड की ढंग से तैयारी कर लेना। आपको सिर्फ और सिर्फ एक शीट निकालनी है, एक शीट निकालोगे, सिलेक्शन हो नहीं हो बाद की बात है। नॉलेज यहाँ से इतना गेन कर लोगे, कहीं भी चले जाना, कोई भी एग्जाम दे देना, कहीं भी कोचिंग पढ़ा लेना, आप आराम से अपना गुजारा कर पाओगे, ठीक है ना। तो अब एक एग्जाम को सिर्फ सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो पूरा अच्छे तरीके से आपको एग्जाम को टारगेट करना है। इसके अंदर अभी आपकी फिजिक्स की सीटें 147, पर आप मान के चलो ये सीटें बढ़ भी सकती है, ये सीटें बढ़ भी सकती है, ठीक है। मुझे लगता है इस सीटें 100% बढ़ेगी, तो आपके लिए वो भी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये बन जाएगी। अभी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, फिर और बड़ी अपॉर्चुनिटी ये बन जाएगी, ठीक है। आप मान के चलें आपका एग्जाम जो है वो 6 से 8 महीने के अंदर है, नहीं कम से कम है ना, कम से कम आपके पास 1 साल है, कम से कम आपके पास 1 साल है। तो आप आराम से, क्योंकि पिछली बार चौथे महीने के अंदर अपने पास आई थी वैकेंसी और 10वें महीने के अंदर पेपर था, तो लगभग 5-6 महीने हमें दिए थे। जिस वैकेंसी में मैं सिलेक्ट हुआ था हमें इतना टाइम दिया था, बट आपको कम से कम 1 साल मिल रहा है, ठीक है ना। तो आराम से पूरी शिद्दत के साथ तैयारी कीजिए। छोटे छोटे वीडियो रोज आते रहेंगे तैयारी से रिलेटेड। फर्स्ट पेपर अपने एनालाइज करेंगे, सेकंड पेपर अपने एनालिसिस करेंगे। पीवाईक्यू जो है, जो पीवाईक्यू है वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपन ने डाल दिए, ठीक है। उसकी प्ले लिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है, वहां से भी देख सकते हैं। ओके, तो ये जो अपनी वीडियो थी ये इन्फॉर्मेशन वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको इसके अंदर फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहता है, अपने टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।